मैं हूं राम प्रवेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राम क्लासेज, जिसमें हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन एंड मल्टीपल्स। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि आखिर फैक्टर्स और ये मल्टीपल्स है क्या। तो हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर्स, तो हम आखिर फैक्टर कहते हैं किसको है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लेते एग्जाम्पल हमने लिया 10। तो 10 को आप कितनी छोटे छोटे संख्याओं में तोड़ सकते हो, वो भी मल्टीपल के रूप में। कैसे? तो 2 गुने 5। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5। तो ये जो छोटी संख्या हुई ना 2 और 5, यही दोनों तो कहलाएंगे क्या? 10 का फैक्टर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? जब हम किसी बड़ी संख्या को छोटे छोटे संख्या में तोड़ते हैं, वो भी गुना के रूप में, तब उस छोटी संख्या को हम उस बड़े संख्या का फैक्टर्स कहते हैं। ओके, चलिए हम एक और एग्जांपल लेकर के समझते हैं। मान लेते हैं 20 हम ले लेते हैं। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5। आसानी से लिख सकते हैं। 2 दूनाई 4 पंजे 20। ये तो लिख सकते हैं। या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुना 5, या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 10। ये सारे क्या हो गए? 2 2 5 4 5 2 10। ये सारे क्या हो गए? 20 के फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके, तो हम फैक्टर किसको कहेंगे? हमने अभी बताया कि जब किसी बड़ी संख्या को छोटी छोटी संख्या में गुना के रूप में तोड़ देते हैं, तो वो सारी छोटी संख्याएं उस बड़ी संख्या के क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं इसके निकालने के तरीके। तो आखिर फैक्टर निकाला कैसे कैसे जाता है, तो हम इसको पहले देख लेते हैं। तो फैक्टर 2 तरीके से निकाला जाता है। तो पहला होता है प्राइम फैक्टर और दूसरा होता है कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम फैक्टर। क्या देखेंगे? प्राइम फैक्टर्स। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये प्राइम फैक्टर क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर से आया है। प्राइम नंबर जानते हो? अभाज्य संख्या, जो केवल और केवल क्या हो? अपने आप से और 1 से कटे। तो कुछ नंबर हम बता देते हैं प्राइम का। लीस्ट प्राइम नंबर होता है 2 3 5 7 11 13 17 19 और भी बहुत सारे ऐसे संख्या हैं जो प्राइम नंबर आएंगे। तो इन्हीं सब संख्याओं में दी गई बड़ी संख्या को हम तोड़ेंगे, तब जाकर के वो क्या कहलाएगा? प्राइम फैक्टर कहलाएगा। कैसे? तो चलिए हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के साथ। कोई संख्या आप मान लेते हैं 24 मान लिए। तो इसको आप क्या तोड़ोगे? प्राइम फैक्टर जिसमें केवल प्राइम नंबर ही आना चाहिए। तो क्या करेंगे? 2 गुना 2 गुना 3। आप कर सकते हो कि नहीं? 2 दूनाई 4 दूनाई 8 याई 24। ये हमारा आ गया। इसका टोटल क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसमें देखिए केवल और केवल प्राइम नंबर ही आपको है। कोई बच्चा ऐसे भी निकाल देगा, ऐसे भी तो आप फैक्टर निकाल सकते हो। ये भी तो फैक्टर ही हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे फैक्टर्स तो हैं, लेकिन क्या है? प्राइम फैक्टर नहीं है। क्यों प्राइम फैक्टर नहीं है? क्योंकि इसमें 8 जो है ये आपका क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। 6 जो है क्या हो गया? इवन नंबर। 4 क्या है? इवन नंबर। तो केवल इसमें 3 प्राइम नंबर है। तो नहीं, प्राइम फैक्टर्स में केवल और केवल प्राइम नंबर ही होना चाहिए। ओके, इसीलिए क्या होगा? ये हमारा सही होगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इसीलिए इसको ऐसे हम नहीं निकाल सकते हैं। ओके, चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 12 देखते हैं। तो आप 12 को क्या लिख सकते हो? 2 गुना 3। आप लिख सकते हो कि नहीं? 2 दूनाई 4 तिहाई 12। तो ये क्या हो गए? 12 के 12 के प्राइम फैक्टर्स हो गए, जिसमें ये क्या है? सारे के सारे प्राइम नंबर है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कॉमन फैक्टर। ये थे हमारे प्राइम फैक्टर। कैसे निकालते हैं ये आपको पता चल गया। चलिए अब देखते हैं हम क्या? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन फैक्टर्स का हम मतलब बता देते हैं। कॉमन मतलब क्या होता है? बराबर। कॉमन मतलब आप सिंपली भाषा में ऐसे कर सकते हो कि कंपैरिजन करना है।
तुलना करना है। ओके, तो तुलना हम कब करते हैं, जब कोई संख्या हमारे पास कम से कम तुलना करने के लिए दो संख्या होनी चाहिए। दो से ज्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुलना करने के लिए कम से कम दो संख्या होनी चाहिए। तो चलिए हम कम से कम दो संख्या मान लेते हैं। क्या क्या मान लेते हैं, एक 12 मान लेते हैं, एक 18 मान लेते हैं। इसमें क्या करा, कॉमन फैक्टर में निकालना है। ओके, कॉमन फैक्टर में निकालना है। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर, पहले हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 12 का फैक्टर कैसे निकालोगे, 2 गुना 3, ये कर सकते हो, ये हमने इससे पहले लेक्चर में बताया। 18 का 2 तिहाई 6 तिहाई 18, ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स निकल गए। ओके, अब हमें क्या करना है, कॉमन कंपैरिजन करना है। कॉमन करना है, कॉमन मतलब बराबर होता है। देखिए तो जो मिल रहा है उसको एक टाइम लिखते हैं, ये 2 और इसमें भी है, ये 2 इसमें भी है, तो 2 को एक टाइम लिख लेंगे। और क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। देखिए तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 6 क्या आया, 6 जो हमारा होगा वो 12 और 18 का क्या होगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। वैसा फैक्टर जो दोनों में मौजूद हो। चलिए एक एग्जांपल से हम आप लोगों को समझाते हैं कॉमन फैक्टर। मान लेते हैं आप चीनी को कॉमन फैक्टर कैसे मान लेते हैं, चीनी को हम कॉमन फैक्टर मानते हैं कैसे, मान लेते हैं शरबत बनाते हैं, शरबत बनाते हो और चाय बनाते हो, तो शरबत में क्या देते हो, चीनी देते हो कि नहीं, और चाय में भी देते हो चीनी। तो चीनी क्या हो गया, दोनों में मौजूद है, दोनों में मौजूद है, मतलब चीनी क्या है, कॉमन है। शरबत बनाने में भी काम आ रहा है, चाय बनाने में भी काम आ रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन। और अभी हमने बताया था संख्या लेकर के, किसका, 12 का और 18 का, जिसमें कौन आया था, 6, जो कि 6 12 में भी आ रहा है और 18 में भी आ रहा है। सिंपली भाषा में हम कहें तो कोई ऐसी संख्या जो दोनों दी गई संख्या को क्या करे, विभाजित करे, वो हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर 6 से हम डिवाइड करते हैं 12 को तो 2 टाइम में, 18 को तो 3 टाइम में, ये हमारा क्या हो गया, दोनों को काट कर रहा है, वो हमारा हो गया कॉमन फैक्टर। चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम लेते हैं 24 और 8। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो इसका क्या करते हैं, 2 दूनाई 4 दूनाई 8 तिहाई 24, ये हो गया। और 8 का 2 दूनाई 4 दूनाई 8। अब देखिए इसमें ये तो हमारा फैक्टर बन गया। अब इसमें देखना है कि कॉमन कौन कौन है, तो देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों 2 और 2 कॉमन हो रहा है, तो जो मिलेगा उसको एक टाइम लिखेंगे। फिर ये देखिए 2 और 2 मिल रहा है, तो फिर इसको एक टाइम लिख देते हैं। फिर 2 और 2 मिल रहा है तो एक टाइम लिख देते हैं। और मिल रहा है नहीं, तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8। तो अब देखो तो 8 वह संख्या है जो 24 और 8 का क्या है, कॉमन फैक्टर है, मतलब 8 से दोनों संख्या कट जाएगा। देखिए तो 8 या 24, 8 एकम 8। तो ये हमारे हो गए फैक्टर्स के प्रॉपर्टी। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं मल्टीपल्स। ओके, हमने फैक्टर्स देख लिया, अब हमें देखना है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स कहते किसको है, तो चलिए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं 2 का आपको मल्टीपल निकालना है। 2 का मतलब, मल्टीपल्स का मतलब होता है गुणज। तो 2 का गुणज क्या क्या हो जाएगा, पहले तो खुद 2 हो जाएगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, इस तरीके से और भी आ जाएंगे। अब 3 के गुणज ले लेते हैं, तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इस तरीके से और जाएंगे। 4 के गुणज क्या क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, इस तरीके से और बढ़ते जाएंगे। तो गुणज हम कैसे निकालते हैं, गुना करने के बाद जो संख्या आता है वही तो हमारा गुणज होता है, मल्टीपल्स होते हैं। ओके, तो इसमें अब ये देखे जाते हैं कॉमन मल्टीपल्स। तो देखिए हम कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, इसमें एक ही पढ़ना होता है कॉमन मल्टीपल्स। तो हम कॉमन मल्टीपल्स को देखते हैं। अभी हम कुछ टाइम पहले बताएं कि कॉमन मतलब होता है बराबर, और कंपैरिजन करने के लिए हमें कम से कम क्या संख्या चाहिए, 2। तो चलिए हम ले लेते हैं 4 और 6 का हम लोग करना है। तो 4 का मल्टीपल्स खुद हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। अब 6 का 6, 12, 18, 24 और भी कुछ संख्याएं होगी। आगे करने के बाद हम आगे नहीं करते, इतना में ही देखते हैं। तो ये हमारा 4 का गुणज हो गया, ये हमारा 6 का गुणज हो गया। अब क्या देखना है हमें, कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मतलब जो दोनों में मल्टीपल आ रहे हैं, जो दोनों में गुणज आ रहे हैं, वही तो हमारा कॉमन मल्टीपल होगा। तो कौन कौन आ रहे हैं, देखिए तो 12 आ रहा है,
और क्या आ रहा है 24 आ रहा है। जब आगे संख्या और बढ़ाओगे तो क्या आएगा 36 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, और बहुत सारे संख्या आएंगे कॉमन में जब आगे संख्या को क्या करोगे बढ़ाओगे तब। तो इस तरीके से आप कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हो। ओके, तो ये तो हो गए नॉर्मल। अब हम दो बातें दोनों के फैक्टर्स के और मल्टीपल्स के दोनों के बताने जा रहे हैं, जो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या करना है याद रखना। हम एक एक करके समझाते रहे। देखिए हम दोनों एक बीच में लाइन कर दिए, यहां पे क्या लिखे फैक्टर्स लिख देते हैं और यहां पे क्या लिख देते हैं मल्टीपल्स। चलिए हमने लिख दिया फैक्टर्स लिख दिया और मल्टीपल्स लिख दिया। ओके, तो फैक्टर्स का पहला नियम कहता है कि किसी संख्या का फैक्टर या तो संख्या के बराबर होगा या संख्या से छोटा होगा। लेकिन वही बात मल्टीपल क्या कहता है कि किसी संख्या का मल्टीपल या तो उसके बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। वो कैसे, तो आप ध्यान से देखिए। अभी हमने फैक्टर में बताया कि किसी संख्या का फैक्टर, चलिए मान लेते हैं 10 का फैक्टर ले लेते हैं और यहां 10 का मल्टीपल ले लेते हैं। तो 10 का फैक्टर आप क्या निकालोगे 2 गुने 5 निकालोगे या तो 1 गुने 10 निकालोगे। ओके, अब मल्टीपल क्या करोगे 10 करोगे, 20 करोगे, 30 करोगे, 40 करोगे और ऐसे जो भी होंगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमने इसमें बताया है कि संख्या का जो फैक्टर होगा या तो बराबर होगा, देखिए ये बराबर है, या तो बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा। ये ज्यादा से ज्यादा बराबर हो गया और सारे फैक्टर क्या है छोटे हैं। और मल्टीपल में हमने क्या बताया कि जो संख्या के मल्टीपल होंगे वो बराबर होंगे या तो उससे बड़े होंगे। देखिए तो 20, 30, 40 जो क्या है 10 से बड़े हैं। तो ये थे पहले प्रॉपर्टी। अब हमें दूसरा देखना है। दूसरा क्या है कि फैक्टर्स जो भी रहेंगे वो संख्या को डिवाइड करेंगे। आई मीन किसी संख्या का जो फैक्टर होगा वो दी गई संख्या को क्या करेगा डिवाइड करेगा, मतलब विभाजित करेगा। और मल्टीपल्स क्या कहते हैं कि जो भी संख्या रहेंगे उसके मल्टीपल्स जो होंगे वो संख्या से डिवाइड होंगे। वो कैसे आप समझिए। तो कह रहा है मान लेते हैं हम यहाँ पे 5 का क्या देखते हैं फैक्टर्स और 5 का मल्टीपल। तो 5 का मल्टीपल आप क्या देखेंगे 5, 10, 15, 20 और फैक्टर में क्या देखोगे 1 गुना 5 ये देखोगे। ओके, तो कहा जाता है हमने बताया फैक्टर में कि फैक्टर में जो भी होगा वो फैक्टर्स संख्या को डिवाइड करेंगे। देखिए तो 1 से 5 कट जाएगा 5 टाइम में, 5 से 5 क्या होगा 1 टाइम में कट जाएगा। और मल्टीपल्स में हमने बताया कि इस संख्या से क्या होगा ये सारे गुणज क्या होंगे डिवाइड होंगे। जैसे 5 से डिवाइड करो 5 को 1 टाइम में, 5 से डिवाइड करो 10 को 2 टाइम में, 5 से डिवाइड करो 15 को 3 टाइम में, 5 से डिवाइड करो 20 को 4 टाइम में। तो ये दो बड़े अंतर थे इन दोनों में। फिर से हम रिमाइंडर करवा देते हैं कि फैक्टर्स किसी संख्या के फैक्टर या तो उसके बराबर होते हैं या तो उससे छोटे होते हैं, और लेकिन मल्टीपल्स किसी संख्या के मल्टीपल्स उसके बराबर होते हैं या तो उससे बड़े होते हैं। और दूसरा पॉइंट था कि किसी भी संख्या का फैक्टर उस दी गई संख्या को डिवाइड करता है, लेकिन मल्टीपल्स किसी भी संख्या का मल्टीपल्स उस संख्या से डिवाइड होता है। यही तो था। तो चलिए हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये थे हमारे लेक्चर। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। आपसे पूछेगा फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 20, 12 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए ये एक क्वेश्चन हमारे पास यहां आ गया है। कह रहा है कि हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है कॉमन फैक्टर। ओके, किसका तो 15, 20 और 12 का। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। और भी किस मेथड से तो प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखोगे 15 का 20 का और 12 का हम क्या करेंगे
प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर इसका क्या कर सकते हो, 3 गुना 5 कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हो, 2 गुना 5 कर सकते हो कि नहीं, बिल्कुल। और इसको क्या कर सकते हो, 2 गुना 3। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन मतलब क्या होता है, जो सब में समान हो। अब इसमें मिलाइए तो 3 सब में मिल रहा है जी, बिल्कुल 3 इसमें नहीं है, इसमें है सर, तो ये हमारा नहीं होगा, सब में मिलना चाहिए। 5 इसमें है, इसमें नहीं है। तो अब देखो, तो हम एक एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। अगर हम सबको 1 से गुना कर दें तो कोई दिक्कत होगा, किसी भी संख्या को 1 से गुना करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, संख्या उतना ही रहती है। ओके, तो अब देखिए ये सारे में मिल रहा है क्या, 1। तो हमारा ये जो कॉमन फैक्टर हो जाएगा वो क्या होगा, 1, क्योंकि 1 ही तो है जो सब में मिल रहा है। तो 15, 20 और 12 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत। चलिए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा अगला एग्जाम्पल, जिसमें हमें देखना है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ 10, 20 एंड 30। क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है और कॉमन मल्टीपल निकालना है। किसका, 10, 20 और 30 का। तो चलिए हम पहले निकाल लेते हैं, फैक्टर निकालते हैं। 10, 20 और 30 को हम क्या कर सकते हैं, इसका फैक्टर निकालिए। तो 2 गुना 5, 20 का 2 गुना 5 और 30 का 2 तिहाई 6 5 30। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि आखिर कॉमन फैक्टर है क्या। जो फैक्टर सब में मिलेगा वही तो हमारा कॉमन फैक्टर होगा। ओके, तो देखिए मिल कौन रहा है, केवल और केवल क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, 5 जो हो गया हमारा 10, 20 और 30 का क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5 हो गया। ओके, अब देखते हैं हम मल्टीपल्स के बारे में। तो 10 और 20 और 30 का हमें क्या करना होगा, मल्टीपल करना होगा। 10, 20 और 30 का हम देखते हैं मल्टीपल। तो 10 का मल्टीपल क्या होगा, खुद ये तो पहले 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा और ये 60 होगा और भी बहुत ज्यादा होगा। तो 20 का देख लेते हैं, तो खुद 20 होगा, 40 होगा, 60 होगा, 80 होगा, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। और 30 का 30 होगा, 60 होगा, 90 होगा और इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम देखना है कि ये सारे मल्टीपल्स में कॉमन कौन कौन है, क्योंकि हमें कॉमन मल्टीपल से निकालने हैं। तो देखते हैं, ये 60 और 60 क्या है, कॉमन है। तो 10, 20 और 30 का हम कह सकते हैं कि 60 क्या है, कॉमन मल्टीपल्स है। तो ये हमारे थे सारे एग्जाम्पल, जिसमें हमने देखे कि 10, 20 और 30 का कॉमन फैक्टर क्या आया, 5। कॉमन मल्टीपल क्या आया, 60। ओके मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो कैसे लगे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।